इसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आर्टिकल 2 दिया है, आर्टिकल 3 दिया है। आर्टिकल 2 हमने क्या बताया था कि इसमें एडमिशन हो सकता है, ठीक है, और फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स यूटी में आर्टिकल 2 में होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन दिया वो आर्टिकल 3 में उसका वो है। ठीक है, अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्री जो है इसमें एस्टेब्लिशमेंट और एडमिशन था आर्टिकल 2 में। ठीक है, और आर्टिकल 3 दिया है अल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज है हमें अगर स्टेट्स की नेम चेंज करना है। ठीक है, अगर हमें उनका एरिया घटाना या बढ़ाना है, ठीक है, उनकी बाउंड्रीज का या रीएडजस्ट करना टेरिटरी, तो ये हम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत। अब इसमें आगे क्या दिया गया, ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी, ठीक है, टू फॉर्म सच और अल्टर द नेम और बाउंड्रीज ऑफ स्टेट्स इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट कैन डू सच चेंजेस और मेक न्यू स्टेट। तो सीधा सीधा इसमें ये कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, ठीक है, वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, ठीक है, या नेम्स को चेंज कर सकता है स्टेट के बिना पूछे। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, और पार्लियामेंट के पास ये अधिकार होगा, ठीक है, ये सब चेंज करने का। ठीक है, और नई स्टेट्स बनाने का। ठीक है, इंडिया क्या है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन है। डेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का मतलब हम स्टेट्स को तो डेस्ट्रक्ट मतलब तोड़ सकते हैं, बाउंड्री छोटी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन यूनियन को हम उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इससे यूनियन पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन मीन्स इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ठीक है, इनटू स्मॉलर पार्ट्स। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कैन बी बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक, वो भाषा के आधार पर होगा, या ज्योग्राफी के आधार पर हो सकता है, या प्रशासनिक आधार पर हो, या कोई एथनिक फैक्टर होता है, रेस के आधार, कोई कास्ट सिस्टम के बेसिस पर, ये कास्ट है ये रेस है तो उस बेसिस पे ये सब हो सकता है। ठीक है, द टू यूनियन टेरिटरी ऑफ मणिपुर और त्रिपुरा जो हैं वो स्टेट्स बनाई गई यूनियन टेरिटरी। ठीक है, जो पहले यूटी थी बाद में उनको स्टेट्स बनाया गया, वो है मणिपुर और त्रिपुरा है। ठीक है, मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा है। जो सब स्टेट्स है मेघालय, मेघालय ने ठीक है, द सब स्टेट ऑफ मेघालय गेंड स्टेटहुड। अच्छा, देखो पहले मणिपुर और त्रिपुरा जो थी वो मेघालय का पार्ट थी, पहले उनको यूटी बनाया गया, फिर बाद में उनको स्टेटहुड का दर्जा पड़ गया। नेक्स्ट हम बात करें 1987 में क्या हुआ कि जो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश था उनको 23वीं और 24वीं स्टेट्स बनाए। तो मिजोरम कौन सी हो गई, 23वीं स्टेट हो गई। अरुणाचल प्रदेश का कौन सी हो गई, 24वीं स्टेट हो गई। कब बनी, 1987 में बनी। ठीक है, सिक्किम की बात करें तो ये इसको फुल, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जा सकता है, पीएससी में भी पूछा गया, अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि स्टेट जो सिक्किम की वो, ये 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमें याद रखना पड़ेगा। 1976 में जो 36वां संविधान संशोधन हुआ उसमें सिक्किम को फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया गया। शुरुआत में क्या था, जो सिक्किम थी वो एक प्रोटेक्टेड स्टेट थी भारत की। ठीक है, 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, और 1975 में ही सिक्किम को एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, देखो फुल फ्लैज स्टेट एक अलग चीज हो गई कि 36 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, देखो यहाँ पर 36 है, यहाँ पे 76, तो 6 से याद रख सकते हो कि 36 और 76 फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन 1974 में क्या हुआ, 1974 में 35वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें सिक्किम को एक एसोसिएट स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, तो पहले तो वो प्रोटेक्ट स्टेट थी शुरुआत में, फिर उसको 74 में एसोसिएट स्टेट्स का दर्जा प्राप्त हुआ, फिर 76 में उसको फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यूनियन टेरिटरी जो थी मिजोरम की, वो मिजोरम का एक स्टेट, मिजोरम स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986 में आया था, उसके तहत बनाया गया। ठीक है, यूटी के तौर पर, ठीक है, बनाया गया था, लेकिन बाद में उसको स्टेट बना लिया है, किसके, स्टेट ऑफ मिजोरम एक्ट 1986। फिर अरुणाचल प्रदेश भी यूटी के तौर पर ही शामिल किया गया था स्टेट ऑफ 1981 में बाय अरुणाचल प्रदेश एक्ट ऑफ 1986। देखो यहाँ पर हमें एक चीज समझना होगा, एक चीज हमें ये समझना होगा कि हम जितनी भी स्टेट्स देख रहे हैं, मतलब मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स हमने देखी, पहले प्रोटेक्टेड स्टेट्स बनती हैं
या कोई यूटी बन रही, मेनली यूटी, यूटी का मतलब क्या है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली सेंटर की प्रेसिडेंट की अथॉरिटी का अंदर अंडर होता है, ठीक है। तो उस समय क्या होता था कि सेंटर को एकदम क्विक डिसीजंस लेने पड़ते थे। तो स्टेट्स में क्या है, तुरंत स्टेट का दर्जा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि हमें गवर्नमेंट को उसके लिए कुछ प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, एक्ट लाना पड़ता है, उसको पास कराना पड़ता है, ठीक है, तब जाके कोई स्टेट्स काम लीगली फॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन यूटी में क्या होता है, एक रेजोल्यूशन पास कर देता है, ठीक है, प्रेसिडेंट, वो डिसीजन क्विक होता है, ठीक है। तो इसलिए यूटी बनाना ज़्यादा इजी होता है, फिर उसके बाद स्टेट्स का उसको दर्जा मिल जाता है आगे चलकर। मेनली हम इसमें ये सब देख रहे हैं, कहने का मतलब है यूटी बनाना ज़्यादा क्विक रहता है स्टेट्स बनाने, क्योंकि वहाँ एक्ट लाकर स्टेट्स का दर्जा उसको दिया जाए, पहले यूटी फिर स्टेट्स बनती है, ठीक है।